Good morning, everyone. My name is Shubham Agarwal. This is so simple, IIT. This is the 2025 JEE Advanced second paper, second question. इसमें कुछ नहीं करना, हमको एरिया निकालना है। बाउंड्री दे रखी है हमें, x greater to 0, y greater than 1 by x, 5x minus 4y minus 1 is equal to 0, greater than 0, and 4x plus 4y minus 17 less than 0. So सबसे पहले एक ग्राफ बनाना है। The first and foremost thing is to draw a graph. Make sure ग्राफ थोड़ा सा, जितना ज़्यादा आप ग्राफ को सही बनाएंगे उतना आसान एरिया वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना हो जाएगा। The first and the foremost हम x, this is ये y is equal to 1 by x का ग्राफ हो गया और हमको y greater than 1 by x पे निकालना है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे x y is greater than, if we put x and y is equal to 0, then whether it's greater than 0 or not. अगर ये greater than 1 है, x 0 पुट करते हैं, y 0 पुट करते हैं, ये is not equal to greater than 1. This means कि हमको origin वाला पॉइंट नहीं लेना और दूसरी साइड वाला पॉइंट लेना है। ये हमको ये वाला पॉइंट लेना है, हमको ये वाला पॉइंट छोड़ देना है क्योंकि origin इसमें नहीं है, इस एरिया में नहीं है। That's why we will take this ग्राफ का एक साइड लेंगे। सेकेंड x greater than 0 is the right hand side of this, तो ये तो आ ही गया 5x minus 4y minus 1। अगर हम इसको बनाएंगे 5x minus 4y minus 1 is equal to x is equal to 1.2 here। हाँ, y पे 5x और ये हो गया 1/25, so this will be something। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा 5x minus 4y minus 1 is equal to 0 वाला ग्राफ हो गया ये। और फिर हमको 4x plus 4y minus 17 वाला ग्राफ बनाना है जो कि समवॉट 17/4, हमको x और y 17/4 हो गया जो कि जिसका पॉइंट आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। So something like ऐसा ग्राफ बनेगा। This is some called 4x plus 4y minus 17 is equal to 0। अब हमको तीन a, b and c, 5x minus 4y, yx को y is equal to 1 by x को b पे कट कर रहा है, 5x minus 4y minus 1, 4x plus 4y minus 17 को a पे कट कर रहा है एंड 4x plus 4y minus 17 is equal to 0, ये y is equal to 1 by x को c पे कट कर रहा है। सो हमको जो एरिया निकालना है वो ये वाला निकालना है। हमको क्या निकालना है, y is equal to 1 by x, तो इसका मतलब जीरो, इसमें ओरिजिन नहीं आएगा। अगर हम 0 is equal to 1 1 देखेंगे तो ओरिजिन नहीं आएगा, तो हमको ये वाला एरिया लेना है, ये वाला।
y इज इक्वल टू 1/x का, ये वाला एरिया हमको लेना है। अब 5x माइनस 4y-1, इसके अंदर अगर जीरो जीरो डालेंगे, 5x-4y को अगर हम जीरो जीरो डालेंगे, -1 इज ग्रेटर देन जीरो। इज इट ग्रेटर देन जीरो? इसका मतलब हमको ओरिजिन वाला नहीं लेना, हमको दूसरा साइड लेना है। हमको दूसरा साइड लेना है, इसका मतलब हमको ओरिजिन वाला नहीं लेना, ये वाला एरिया आएगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये एरिया आएगा, ओरिजिन को नहीं आएगा इसके अंदर। अब हम तीसरा लेंगे, 4x+4y-17 इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हमको जीरो जीरो डालेंगे फिर, एंड -17, इसका मतलब इस वाले में हमको ओरिजिन वाला लेना है, क्योंकि 4x प्लस, अगर हम 4x+4y-17 लेते हैं, 4x+4y-17 लेंगे और इसके अंदर हम जीरो जीरो डालेंगे, तो -17 इज ग्रेट लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो, देयरफॉर इसके अंदर ओरिजिन आएगा। इसका मतलब हम ये वाला एरिया लेंगे अब, क्योंकि यही इकलौता एरिया है जो कि उसमें आ रहा है, तीनों बाउंड्री कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दैट्स वाई हम बस एक ही एरिया लेंगे जो कि होगा हमारा ट्राइंगल एबीसी। देयरफॉर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल भी नहीं है, एरिया ऑफ एबीसी लेना है हमको। अब हमको ये देखना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये क्या है, दैट्स द क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। 5x-4y-1 इज इक्वल टू जीरो, एंड 4x+4y-17 इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5x, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 9/4। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 9/4 आ जाएगा इसमें। अगर हम y इज इक्वल टू 1/x, जो कि हमारा a हो जाएगा, b जो होगा हमारा वो 5x-4y-1 इज इक्वल टू जीरो, एंड y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, जिसपे हमारा b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 1। अगर हम 1 1 डालेंगे तो इट विल गेट बी सॉल्व, और हमारा तीसरा हो जाएगा 4x+4y-17 इज इक्वल टू जीरो, एंड y इज इक्वल टू 1/x। इसके लिए हमारा जब हम सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू 4x+4x-17, 4x² + 4 - 17 इज इक्वल टू जीरो, 17x, 4x - 16x is equal to 0, 4x² x minus 4 minus 1 x minus 4 is equal to 0. Therefore, x is equal to 1/4, x is equal to 4. But we, और x is equal to 4 पे y की वैल्यू आ जाएगी 4, और x is equal to 4 पे y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। लेकिन हम, तो मतलब ये जो c डैश है, ये 1/4 है, और ये 4 हो गया, और ये c जो हो गया 4 1/4। देयरफॉर हमको ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू निकालनी है, सो हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हमको करना है, हम इसको, अब हमको ये इंटीग्रेशन करना है। इस इंटीग्रेशन में हमको ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू निकालनी है। सो एबीसी का जो एरिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू एबीडी का एरिया, एरिया ऑफ एबीडी, एंड एरिया ऑफ एंड एरिया ऑफ एडीसी।
एरिया ऑफ एबीडी कैसे निकालेंगे हम? एरिया ऑफ एबीडी हो जाएगा ए बी डी इज इक्वल टू 5x माइनस 1/4 माइनस 1/x बाय 1/2, और हमको एरिया ऑफ ए डी सी हो जाएगा 17 माइनस 4x बाय 4 माइनस 1/x dx। ठीक है, द एरिया ऑफ एबीडी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एबीडी लिखते हैं, ओनली एरिया ऑफ एबीडी 5x minus 1 by 4 minus 1 by x dx, which is equal to 5 by 4 x square by 2 minus 1 by 4 x minus ln x, which is equal to, from 1 to 2, is equal to, if we do that, 5 by 8 4 minus 1 by 2 minus ln 2 minus 5 by 8 minus 1 by 4, which will come out to 5 by 2 minus half minus 10 9 by 4, 9 by 8 हो गया, 2 minus 9 by 8 minus ln 2 minus 9 by 8 minus ln 2 हो गया, minus ln 2, जो कि हो गया 13 by 8 minus ln 2, and area of ACD is equal to 2 by 4 L 17 minus 4x by 4 minus 1 by x by dx, 17 by 4x minus x square by 2 minus ln x is equal to 2 by 4, 17 by 4 by 2 minus 6 minus ln 2। ये हो जाएगा 5 by 2 minus ln 2। नाउ द एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 by 8 प्लस 5 by 2 माइनस ln 2 का माइनस ln 2, 10 20 33 by 8 minus ln 4, 33 by 8, so the answer will going to become B। अगर आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट्स में लिखिए, so that I can help you out in the future videos, and please share and like it। Thank you।